राजस्थान से ऐसी खबर है जो न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि इसे देखकर आपको गुस्सा भी आएगा। राजस्थान के दो शहर जहां दो जिंदगियां हार गईं। गहरे कुएं में घुट घुट कर एक ने दम तोड़ दिया। सिस्टम, शासन, प्रशासन सब फेल हो गए। राजस्थान के पाली और सिरोही से आई ये दोनों खबरें दिल दहला देने वाली हैं। पाली में एक मजदूर कुएं में गिरा और 18 दिनों के बाद भी उसकी डेड बॉडी को कुएं से बाहर नहीं निकाला जा सका है। जबकि सिरोही में भी एक मजदूर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 45 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी निकाली गई है। सारा अमला जुटा रहा। सिरोही के स्थानीय विधायक भी पहुंचे, पुलिस भी आई, लेकिन मजदूर की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। ये दो तस्वीरें पाली और सिरोही की। राजस्थान के सिरोही में 45 घंटे तक 120 फीट गहरे कुएं में एक मजदूर की तलाश होती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सड़े और सुस्त सिस्टम के आगे मजदूर की सांसों ने घुटने टेक दिए और कुएं में ही मजदूर की मौत हो गई। पंचदेवल गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब एक कुएं के पास कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर कुएं में गिर गया। अफरा तफरी मच गई। कुछ वक्त के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय विधायक भी आ गए। कुएं से मजदूर को निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। दिन रात ऑपरेशन चला। 45 घंटे के बाद कुएं से मजदूर को निकाला गया, लेकिन जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य उसी जगह पर पहुंचे जहां ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। उन्होंने लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह रही कि 45 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद भी मजदूर को बचाने में प्रशासन फेल रहा। पाली के सुमेरपुर में एक कुएं में पिछले 18 दिन से एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसको पुलिस, प्रशासन, सिविल डिफेंस तमाम लोग निकाल नहीं पाए। कोशिश ये की जा रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाला जाए, लेकिन उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है बगल में कुआं खोदने की। लेकिन ठीक वैसी ही घटना सिरोही के शिवगंज में भी हुई। ये देखिए आप, हालांकि 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके सिविल डिफेंस और तमाम लोगों की जो टीम यहाँ पर आई थी, 45 घंटे बाद सफलता मिली। ये एक बड़ा सा कुआं है जिसमें 2 मजदूर गिरे थे। एक मजदूर तो निकल गया, लेकिन 45 घंटे दूसरे मजदूर को निकालने में लगा। कि उस मजदूर की मौत हो गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत जद्दोजहद यहाँ पर भी करने पड़े। बताया जा रहा है कि लगभग 100 फीट से अधिक ये कुआं गहरा था और ये तमाम पहले यहाँ पर पानी यहाँ से निकाला गया। छिछले स्तर पे पानी था नीचे और वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, तो पहले पानी को निकाला गया और उसके बाद जो डेड बॉडी थी उसको रिट्रीव की गई। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर बता रहे हैं कि पिछले 45 घंटे से काम कर रहे थे। आप तमाम लोग यहाँ पर थे, काम कर रहे थे। कैसे निकाला, क्योंकि 45 घंटे लंबा टाइम लगा है? सर वो तो पानी तोड़ा हमने, फिर वो मलबा हटाया अंदर से थोड़ा बहुत, और फिर वो तो आ गई थी ऊपर। अच्छा, कितने फीट होगा ये कुआं? ये सर लमसम 120 फीट कुआं है गहराई इसकी। हाँ। और कम से कम बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ये कुआं बारिश के हिसाब से ढह गया था। हाँ। तो उसमें मलबा 10 कटोरी गिर गया था। हाँ। तो एक कट से अपने श्रमिकता जो यहाँ पे ये इसका काम कर रहा था कुएं पे। हाँ। तो अचानक काम करते समय चक्कर आने के कारण नीचे गिर गया। गिरने के बाद हमारे सिरोही कलेक्टर कंट्रोल रूम पे सूचना मिली इसकी, तो हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम थी वहाँ से रवाना हो गई। रवाना होते ही 12:30 बजे यहाँ आके रेस्क्यू चालू किया। हाँ। रेस्क्यू चालू करते ही हमने बिलाई से खगाला डेथ बॉडी को। फिर उसके बाद डेथ बॉडी नहीं मिल रही थी, फिर हमने एक कंप्रेशन मशीन मंगवाया, जो उसमें जो मिट्टी ज़्यादा मलबा होने के कारण वो पानी को फेंक नहीं सके। वो इसके कारण वो कंप्रेसर जो मशीन था वो पूरी तरह से पानी को हिलाया। उसके बाद में दूसरे दिन फिर इसमें पता नहीं पड़ा था, फिर हमने अपने 3-4 मोटर, पानी की जो मोटर थी वो डलवाई अंदर। मोटर से फिर पानी तोड़ा थोड़ा बहुत। फिर आज सुबह फिर 7-7:30 बजे रेस्क्यू चालू किया तो डेथ बॉडी ऊपर ही थी। फिर सिविल डिफेंस की टीम और SDRF टीम ने दोनों ने मिलकर शव को बाहर निकाल के सुरक्षित अपने पालड़ी एवं मोचरी में रखवा दिया। अच्छा, ठीक है। कितने, कौन था वो व्यक्ति और अब क्या परिवार वाले क्या? मुन्नालाल जाति बिलता निवासी अपने आलपा। तो 45 घंटे क्यों लग गए? सब ज़्यादा ये अपने ज़्यादा पानी गहराई की होने, ज़्यादा पानी की क्षमता ज़्यादा थी और 10-15 ट्रॉली अंदर मलबा भी था और दलदल था, ज़्यादा गिरने की संभावना थी।
3 दिन लगे हैं इसको निकालने में, और ये आप देखिए ये कुआं है, और उसके बाद एसडीआरएफ ने जो पूरी प्रक्रिया बताई कैसे निकाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सिरोही, पाली, ये तमाम जिले हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं। कुछ में प्रशासन जल्दी बॉडी रिकवर कर लेता है, लेकिन कई जगह ऐसे हालात होते हैं कि प्रशासन की नाकामी के चलते वो जो डेड बॉडी है वो वैसे के वैसे ही उसमें पड़ी रहती है और प्रशासन पूरी तरीके से लाचार हो जाता है। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, सिरोही, शिवगंज। मनीष भट्टाचार्य ने सिरोही के कलेक्टर से भी बात की। प्रशासन अब आगे की कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक मजदूर को 45 घंटे तक कुएं से बाहर नहीं निकाला जा सका। मजदूर की मौत के लिए सिस्टम कितना जिम्मेदार है। भगवती प्रसाद यहाँ के कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इंसिडेंट हुआ था और क्या रिकवरी हो गई है, रिट्रीव कर लिया है उसकी बॉडी को? ये परसों की घटना है और किसी के निजी कुएं पर 4 मजदूर जो हैं कुएं की दीवार की मरम्मत कर रहे थे अंदर की तरफ। उस समय ऊपर की मिट्टी धंसने के कारण एक व्यक्ति जो है मिट्टी के दबाव के कारण नीचे चला गया। बाकी 3 व्यक्ति तो ऊपर आ गए। वो एक व्यक्ति को बचाने के लिए फिर परसों शाम को लगभग 12 बजे की घटना है। उसके बाद सभी अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण मौके पहुंचे। लगभग 3 बजे के आसपास से ऑपरेशन शुरू हो गया था, सब सामग्री इकट्ठी करके। हमने इसमें सिविल डिफेंस जो हमारे यहाँ पर लड़के हैं उनका इस्तेमाल किया। एसडीआरएफ की टीम जोधपुर से बुलाई गई और उन्होंने सर्च किया, और आज सुबह लगभग 7 पानी तोड़ने का लास्ट हमारा प्रयास था, जिसमें कुएं से सारा पानी निकाला जा सके। तो 4 मोटर हमने लगाई थी लगातार। कल रात शाम को लगभग 6 बजे से ही वो मोटर चल रही थी और पानी टूट गया। तो एक बार जब कुएं में 5-7 फीट पानी बचा था तब बदबू आने लग गई थी। तो ये अंदेशा लग गया कि डेड बॉडी नज़दीक है। पानी तोड़ने के बाद टीम उतरी और लगभग 8:30-9 बजे के आसपास डेड बॉडी को ऊपर ले आए। इसमें एक हम 2 चीज़ों में एग्जामिन करेंगे। एक तो मुख्यमंत्री राहत कोष में जो दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति की सहायता की जाती है, और एक वो कृषि कार्य भी था। तो राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत मंडी से उनको आर्थिक सहायता मिल पाए। तो जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता होगी परिवार को पूरी मदद की जाएगी। सिरोही में तो मजदूर का शव मिल गया, लेकिन पाली की खबर सुनकर आप सिहर उठेंगे। राजस्थान के पाली में एक परिवार अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है। मूपाराम मीणा कुएं में मिट्टी ढहने से दब गए, लेकिन 18 दिनों के बाद, आप गौर से सुनिए, 18 दिनों के बाद भी प्रशासन उनकी डेड बॉडी को कुएं से नहीं निकाल सका है। मूपाराम की पत्नी शव के इंतजार में एक ही कमरे में 18 दिनों से बैठी हैं। उनके घर से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो किसी को भी हिला कर रख दें। आरोप लग रहा है कि प्रशासन ने परिवार को चुप रहने के लिए पैसों का भी ऑफर दिया। आखिर शव अब तक कुएं से क्यों नहीं निकाला जा सका और क्या है प्रशासन पर आरोपों की सच्चाई? इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने ग्राउंड पर जाकर पूरी पड़ताल की है। एक कुएं में लाश, सरकार बेबस, सिस्टम लाचार, दिमाग की नसें हिल जाती हैं, कान सुन्न पड़ जाते हैं, आंखों पर यकीन नहीं होता। इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। पूरी कहानी सुनेंगे तो आप कांप उठेंगे। लॉचर सिस्टम का यह ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी पिक्चर। 18 दिन से मूपाराम मीणा इस कुएं में मिट्टी में दबे पड़े हैं। परिवार बिलख रहा है और प्रशासन ने कुएं को ही मूपाराम की कब्र बना दी। राजस्थान के पाली में कानपुरा गांव में मूपाराम मीणा 27 सितंबर को कुएं में काम करने उतरे थे। अचानक कुएं में मिट्टी ढह गई और वो इसके नीचे दब गए। लेकिन हादसे के बाद जो कुछ हुआ वो और दिल दहला देने वाला है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की है।
राजस्थान के पाली जिले के कानपुरा गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। एक ऐसी खबर आपको दिखा रहा हूं जो आप भी सोचेंगे कि मानवीय संवेदनाओं को इस तरीके से जिला प्रशासन की लापरवाही तार तार कर रही है। मेरे सामने ये कुआं है, ये कुआं नहीं, ये एक आदमी की अब कब्रगाह बन गई है। कब्रगाह बनाने वाला कौन है? वो है प्रशासन और ये सिस्टम। इस सिस्टम की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान गई और जब उस व्यक्ति को इस कुएं से नहीं निकाल पाए तो जीते जागते उसकी एक कब्रगाह बना दी गई। पहली तस्वीर 27 सितंबर की है, जब कुएं में मिट्टी के नीचे मूपाराम दब गए थे। तब कुएं के अंदर की यह तस्वीर ली गई थी। दूसरी तस्वीर तब की है जब डीएम, एसडीएम, एसपी और इंजीनियर्स मौके पर पहुंचे और पूरा मुआयना करने के बाद फैसला लिया कि कुएं को फिर से बनाया जाएगा। तीसरी तस्वीर 14 अक्टूबर की है, जब कुएं को फिर से पाट दिया गया और फिर उसमें से मिट्टी को निकालकर नया कुआं बनाने का काम शुरू हुआ। 18 दिनों तक मूपाराम को बचाने के लिए कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और प्रशासन ने कैसी लापरवाही दिखाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको कानपुरा गांव में डेथ साइट की लेटेस्ट तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जब कानपुरा गांव पहुंचे तो कुएं को लेबल कर दिया गया था, उसे मिट्टी और बजरी से भर दिया गया था और फिर बाद में इंजीनियर्स ने कुएं की माप ली, गहराई और चौड़ाई को परखा और फिर जेसीबी मशीनों से कुएं से मिट्टी को फिर बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। मनीष भट्टाचार्य ने कुएं के पास मौजूद एसडीएम देवेंद्र कुमार से डायरेक्ट पूछा कि ऐसे कैसे शव बाहर निकल पाएगा और इसमें कितना समय लगेगा। जवाब आप भी सुनिए। इमीडिएट हमारी शॉर्ट टर्म फोकस था। उसके बाद जब डेंजरस स्थिति को देखते हुए हमने कहा कि साहब शॉर्ट टर्म इज़ रिस्की, तो हमने परिवारजनों की सहमति लेते हुए उनको बताते हुए कि देखिए इन सब में एक जान को खतरा हो सकता है, लेकिन ये एक तरीका है जिसमें यदि कुएं को हम पूर्ण रूप से नया बनाएं तो वो रिस्क फ्री रहेगा और उस दिशा में हम कार्य करें। उनसे हमने सहमति ली, उन्हें हमने समझाया और उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, आपको समय लगे कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन आप जो है कार्य को चालू रखें। इस कुएं से 20 किलोमीटर दूर मूपाराम का घर है। मनीष भट्टाचार्य वहां भी पहुंचे, सीधे परिवार से पूछा किसकी गलती से यह सब हुआ, कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए। सिरोही के जोगापुरा के उस परिवार के घर हम पहुंचे हैं, मोपाराम मीणा, जो कुएं में गिर गया लेकिन अभी तक के उसका शव मिला ही नहीं। परिवार वाले चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन जैसे ही इस घर में आप कदम रखेंगे तो घर से सिर्फ रोने की आवाजें आएंगी। बच्चे, माँ, बुजुर्ग सब बिलख रहे हैं। उन्हें बस ये चाहिए कि कहीं ना कहीं अब अंतिम संस्कार तो हो सके। एक बार शक्ल नहीं देख पाए लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए शव तो मिल जाए। आखिरकार ऐसी कौन सी गलती हो गई है, क्या वजह है कि 17 दिन से वो शव वहीं पर पड़ा हुआ है और उसको पूरी तरीके से कुएं को ढक दिया। प्रशासन ने लाचारी व्यक्त कर दी। इतना ही नहीं, बाकायदा परिवार वालों को कह दिया गया कि हम तो बॉडी निकाल नहीं सकते, इसलिए आप भूल जाइए, मुआवजा ले लीजिए, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है। और आप देखिए ये घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। अब बच्चे जो हैं वो यही समझ रहे हैं कि उनका जो पिता है वो नहीं आ सकता, बूढ़ी माँ है वो बेहोश सी हो गई है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? जो उनका भाई है उनसे हम बात करते हैं कि भाई ऐसी अब इस स्थिति में घर में आपके सबके रो रो के बुरा हाल हो गया है। प्रशासन क्या कह रहा था कि क्या पैसे ले लो, मामले को रफा दफा कर दो? प्रशासन ने सर बिल्कुल मना कर दिया था कि अब बॉडी तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में तो कोई सहारा ही नहीं था। भाई गया, अभी परिवार का पालन पोषण कौन कर सकता है? ऐसी स्थिति में बड़ा बच्चा विकलांग है, तो हम लोगों के पास में कोई सहारा भी नहीं था कि अब क्या होगा। अब तो आजीवन भर वो इस कुएं में ही रह जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आज के हाईटेक जमाने में जब बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, तकनीक के सहारे काफी गहरी खुदाई हो सकती है। 200-250 फीट गहराई में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, तो पाली में मूपाराम को कुएं के अंदर से क्यों नहीं निकाला जा सका? पाली को राजस्थान की इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है। जोधपुर से पाली की दूरी 65 किलोमीटर है, सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि प्रदेश की राजधानी जयपुर से पाली 300 किलोमीटर दूर है, 5 घंटे का रास्ता है। लेकिन मूपाराम जिस कुएं में गिरे वहां तक प्रशासन के बड़े अधिकारियों को पहुंचने में ही कई दिन लग गए और मशीनें भी देर से पहुंची।
कानपुरा गांव में पिछले 18 दिनों से अब तक क्या क्या हुआ उसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 27 सितंबर को मूपाराम 90 फीट गहरे कुएं में मिट्टी के नीचे दब गए। प्रशासन ने लोकल लोगों की मदद से मूपाराम को निकालने की कोशिश की। लोकल लोग कुएं में उतरे तो मिट्टी और धंसने लगी, इसलिए काम रोक दिया गया। कुछ दिन बाद डीएम ने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। कई विभागों के इंजीनियर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन शव को नहीं निकाला जा सका। 13 अक्टूबर को प्रशासन ने कुएं को फिर से पाटने के आदेश जारी किए। अब कुएं को फिर से बनाया जाएगा और शव को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन मूपाराम का परिवार और कानपुरा गांव के लोग सीधा आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। उसी की लापरवाही से मूपाराम कुएं से नहीं निकाले जा सके। उन्होंने बोला कि बस अब बॉडी तो हम निकाल ही नहीं सकते। हमारे जितने भी कोशिश थी वो हमें 4 दिन तक हमने पूरी कर दी, लेकिन अब बॉडी हम नहीं निकाल पाएंगे। अब तो हम तो बस बॉडी चाहिए हमें, तो सर बॉडी निकाल पाए तो हम इनका क्रियाक्रम तो कर सके सर। प्रशासन की लापरवाही इस कदर रही कि हादसे के कई दिन बीत जाने के बाद भी जिले के कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। जब 15 दिन बाद तामझाम के साथ पहुंचे तो सुनिए किस तरह की बात करने लगे। प्रॉब्लम ये कि जब तक सेफ नहीं है, सेफ रहेगा पता चले वो दूसरा हादसा हो जाए। डीएम के अलावा यहाँ दूसरे अधिकारी भी आए, पुलिस आई, इंजीनियर्स थे, लेकिन कोई किसी काम का नहीं था। बड़े बड़े अफसर कुएं में झांकने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए। एक ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर देखा, दूसरा बोला मजदूर को कुएं के अंदर जाना चाहिए था क्या? आप बता रहे हो घर में पहले कुएं में काम करते रहे, इसमें घुसना चाहिए था क्या? ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। 25 दिन से काम तो चल रहा था। मूपाराम को कुएं से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर क्या क्या हुआ वो भी जान लीजिए। पहले फेज में लोकल लोगों को कुएं में उतारा गया। रेस्क्यू टीम ने 40 फीट लंबे लोहे के फ्रेम को कुएं के अंदर उतारा। यह सब इसीलिए क्योंकि ऊपर से मिट्टी न गिरे और मलबे को हटाकर शव निकाला जा सके। दूसरे चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन 12 अक्टूबर को शुरू हुआ। इस दौरान रेत, बजरी, रोड़ी मंगवाया गया। फिर रेत, बजरी, रोड़ी से ऊपर तक भरा गया। कुएं में रेत, बजरी भरने का काम आज भी जारी है। अब तीसरे फेज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। कुएं की चौड़ाई 9 फीट से 13 फीट तक बढ़ाई जा रही है। दोनों तरफ 2-2 फीट चौड़ा करके 13 फीट की गोलाई में नया कुआं खोदा जाएगा। इसके बाद आरसीसी के फर्मे भरकर धीरे धीरे शव तक पहुंचा जाएगा। प्रशासन का कहना है इस तरीके से 40 दिन तक लग जाएंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आज का वायरल में देखिए कहां चिपका जुर्म के रेट का पोस्टर।